जय जय राधे जय राधे श्री बड़ा भाग्य होता है उन लोगों का जिनका मन यहाँ छूट जाता है, जिनका मन यहाँ रह जाता है, जिनका मन यहाँ लग जाता है। इसलिए प्रार्थना इन 7 दिनों में कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से ये रस हमारे हृदय में बैठ जाए। कोई ऐसा ब्रज का महापुरुष, कोई ऐसा ब्रज का साधु हम पर रीझ जाए जिनकी कृपा से ये रस हमारे हृदय में उतर जाए। क्योंकि रस हृदय में उतरना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम रस के प्रेम की बातें, रस की बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं। हम मंचों पर बैठ करके भक्ति की बातें करना बहुत आसान है, प्रेम की बातें करना बहुत आसान है, रस की चर्चा करना बहुत आसान है, पर इस रस का एक अंश भी हमारे हृदय में उतरे, ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारा बल नहीं है। कृपा करे जब श्यामा प्यारी, या रस को ते ही अधिकारी। कृपा करे जब श्यामा प्यारी, खेल खेल में दे देंगी हंसते हंसते, ऐसी झोली भर देंगी, पता भी नहीं चलेगा। इसने कोई साधन भी नहीं की, कभी माला लेके करता देखा भी नहीं। पर अब उनका रीझना वो जाने कब किस बात पे रीझ जाए। अच्छा लग गया तो भर देंगी झोली, अच्छा लग गया तो प्रेम से हृदय को ओत-प्रोत कर देंगी। इसलिए हम तो यही कहते, पूरी दुनिया में लोग भगवान से मांगते हैं इच्छा पूर्ति की मांग, ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जीवन में ये प्रदान कर दो, ये मंत्र जपने से ये मिल जाएगा, वो जपने से वो मिल जाएगा। पर ब्रज की भूमि एक ही बात कहती है, ऐसा क्या गाऊं, ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या पहनूं, ऐसा क्या खाऊं, ऐसा क्या व्यवहार करूं जिससे हमारे प्रियतम, हमारे श्यामा श्याम हम पर रीझ जाए। बस यही ब्रज का मंत्र है, यही ब्रज की गति है, यही ब्रज की मति है। इसलिए श्रीमद् भागवत ये कथा भी किशोरी जी ऐसे कृपा करके डाल देंगी झोली में, इसका भाव डाल देंगी झोली में। अन्यथा तो ना तो दुनिया में किसी की सामर्थ्य है कि भागवत के तत्व को समझ सके। 18,000 श्लोक जिसमें सारे वेदों का गूढ़ रहस्य छुपा है, कैसे जानेंगे हम? नादान लोग, नादान हम लोग बैठ गए कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, क्या सुना पाएंगे। लेकिन हाँ, जब वो कृपा करके अपना लें तो इस भागवत का रहस्य एक क्षण में समझ आ जाएगा, एक क्षण में। संस्कृत नहीं जानने वाले लोग भी ऐसे हमने देखे, अंगूठा छाप लोग भी हमने ऐसे देखे जिनके हृदय में भागवत का पूरा सार समाया हुआ। क्यों? हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव जो थे वो उनका जीवन ही अलग था। वो बड़ी चीजों के खिलाफ थे, बड़ी चीजों का उनका कोई, उनको रस नहीं था। कोई कहता भाई हम, आप कई बार तो वो मंदिर को भी कहते, अरे ये सब ऐसे ही नाशवान है, केवल हरि नाम सत्य है। भागवत भी कहते इसका लाभ तभी है जब तुम्हारी कथा सुन के किसी ने कृष्ण जाना, जगत जाना, और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, सब व्यर्थ है। तो हमने उनकी कृपा से यही सीखा है। आप सबसे भी यही निवेदन करते हैं, अपने हृदय को इस ब्रज भूमि में डुबा करके 7 दिन इस कथा से यही मांगिए कि प्रभु ऐसा परम आनंद मिल जाए। देखो, हम आपको सुख नहीं दे सकते हैं, सुख हमसे अच्छा आपके अपने घरों में होगा, ज्यादा व्यवस्था आपके अपने घरों में होंगी,
पर ये कथा आपको वो देगी जो व्यवस्थाओं से नहीं मिलता है। ये वो देगी जब खाने को एक रोटी भी नहीं होगी ना, और तब भी कोई आपसे पूछेगा कैसे हो भैया, तो हंस के कहोगे भैया बड़ी कृपा है, बड़े मौज में। ये कथा वो देगी। व्यवस्थाओं से पैदा होने वाला सुख होता है, पर अव्यवस्थाओं में भी पैदा हो जाए उसको आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस आनंद के मूल आधार भगवान ही है। ये आनंद दुनिया में नहीं मिलता है। दुनिया में सब टेम्परेरी चीजें हैं, सब टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ जो प्राप्त होने वाला है वो परम आनंद है। एक बार हृदय में प्रवेश हो गया तो सारा जीवन इस आनंद के सागर में डुबकियां लगाते रहोगे, डूबते रहोगे, और ये डुबकियां लगाते रहने में ही सुख है। कई लोग कहते हैं हम कथा सुन के तर जाएं, बस ऐसी कृपा कर दो। ये तरने के लिए नहीं है कथा, ये मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं है कथा, ये विमान आ जाए यहाँ पर और हमें स्वर्ग ले जाए उसके लिए नहीं है कथा। कई लोगों की इच्छा होती है, बोले कथा मुक्ति दे देती है। कथा मुक्ति का तो हमको पता नहीं, पर इतनी गारंटी है यहाँ पढ़े पढ़े जब कथा सुनोगे ना, तो कथा तुम्हें मुक्ति तो नहीं पर भक्ति तो डेफिनेटली देगी ही देगी। और भक्ति मिलने का मतलब है भक्ति मिलने से गोविंद भी पीछे पीछे अपने आप मिल जाते हैं। ये भक्ति की भूमि है, नृत्यते, जहाँ भक्ति नृत्य करती है, नाचती है। इसलिए ब्रज की भक्ति में नाचना गाना और रोना ये दो विशेष है। एक पल में रोता रहेगा और अगली पल में नाचने लग जाएगा। बाहर वाला कोई आदमी देखेगा तो कहेगा लगता बुद्धि खराब हो गई है इसकी। अब हर पल जो जिसके इमोशन बदलते रहे ना, उसको दुनिया में पागल बोला जाता है। अभी हंस रहा है और फिर रोने लग जाए तो भैया कोई मेंटली प्रॉब्लम है। यहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे, हंसते हंसते रोने वाले, रोते रोते नाचने वाले, और नाचते नाचते फिर रो जाने वाले, पर ये मेंटली पागल नहीं है। इनको पागल बनाया ठाकुर जी के प्रेम ने पागल बनाया है। मीरा नाचती नाचती वृंदावन आई, रोती रोती वृंदावन आई, मेड़ता से कितने झंझटों को निकल के पार करके जैसे तैसे मीराबाई सा वृंदावन पहुंची। वृंदावन आई, किसी ने कहा मीराबाई सा तुम ब्रज आ गई हो, तुम वृंदावन आ गई हो, पर आपके लिए हमारे पास एक बैड न्यूज है। क्या? जिसको खोजने के लिए, जिसको पाने के लिए तुम आई हो ना, वो यहाँ है नहीं। मतलब गिरधर, जिसको गिरधर को पाने आई वो यहाँ नहीं है, वो द्वारिका में है। तो मीरा अब तक तो रोती हुई आ रही थी, पर जैसे ये बात सुनी तो खड़ी होकर नाचने लग गई। अरे भैया, तुम जिसके लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो और वही ना मिले तो खुश होगे कि दुखी होगे? परेशान होगा, अरे भाई हम तो इतना दूर से आए और ये नाच रही है। मीरा से पूछे तू क्यों नाच रही है? लोगों के लिए तो दुख का कारण है कि भगवान नहीं मिला यहाँ पर तेरे खुश होने का कारण क्या है? तो मीरा कहती है मेरे खुश होने का कारण ये है कि मिल जाने पर किसी के यात्रा और मिलन की जो तीव्र उत्कंठा होती है ना, जो व्याकुलता होती है, वो खत्म हो जाती है। पर न मिलने पर उत्कंठा और बढ़ती है, व्याकुलता और बढ़ती है। अगर वो गिरधर यहाँ ब्रज में मिल जाता तो मेरी यात्रा यही समाप्त हो जाती। न मिलने पर अब एक और मौका मिला है मुझे उसे पुकारने का, इसलिए द्वारिका तक अब फिर रोती रोती जाऊंगी, गिरधर को पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि उससे मिलने में मजा नहीं है जितना उसको पुकारने में मजा है, जितना उसको याद करने में मजा है। इसलिए पुकारती पुकारती अब खूब आनंद लूंगी। अब कोई दुनिया वाला देखे तो पागल ही बोलेगा ना। तो ऐसी इस धरती पर आके कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भक्ति देवी तो भक्तिर नित्यति यत्र च। भक्ति देवी की कथा सुनाई। एक बार नारद जी आए श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन पूरा ब्रज मंडल दर्शन कर रहे थे, खो गए, भूल गए। यमुना जी के किनारे पर, यमुना जी के पुलिन पर श्री नारद जी दर्शन करते करते विचरण कर रहे हैं। क्या दिखा?
वृंदावन की पहचान, गैया घूम रही है, आसपास ठाकुर जी की कानों में वंशित ध्वनि सुनाई दे रही है, कहीं पर ठाकुर जी के श्री जी के नूपुर सुनाई दे रहे हैं, ये सब कान में आ रहा है। बड़े डूबे हुए थे नारद जी, उनको ध्यान भी नहीं कोई आसपास क्या चल रहा है। तभी उनको आवाज आई, भो भो साधु शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भक्ति देवी ने आवाहन किया, आवाज लगाई, भो भो साधु, हे साधु रुक जाइए, क्षण भर के लिए यहां रुक जाइए। रुक गए नारद जी, परिचय पूछा, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निजरो। भक्ति देवी अपना परिचय देती है, दो ज्ञान वैराग्य इनके पुत्र है, पर वृंदावन में आके रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। भक्ति जवान हो गई, माता जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। रीजन नारद जी ने बताया, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। ये देवी, ये भूमि वृंदावन की भूमि है, ब्रज की भूमि है, ये भूमि महा आनंद की भूमि है, ये भूमि महासागर है, समुद्र है, भाव का, प्रेम का। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा निरखते, वृंदावन की शोभा निरखते, वृंदावन की शोभा निरखते मेरे नैन से रात वृंदावन 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 कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हरसत सबके गात, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ऐसा वृंदावन है कि राधा मोहन, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, श्री राधा रमन जी, इनके मंदिर में महाप्रलय भी नहीं घुस सकती। महाप्रलय में सारी दुनिया पानी में बह जाएगी। पर ध्यान रखना, ये वृंदावन ऐसा की ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा की ऐसा रहेगा। ब्रज भूमि का एक तिनका भी नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन, श्री राधे हृदय ते रसेन जटिमाम, श्री गोस्वामी पाद कहते राधा रानी का हृदय ये ऐसा ही रहे। नारद जी कहते, देवी भक्ति आप जगह भी तो देखो, कहाँ बैठी हो? वृंदावन में बैठी हो। यहाँ वृंदावन के चप्पे चप्पे पर, पग पग पर भक्ति नाचती रहती है, नृत्य करती है।
यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता। वृंदावन में कोई आ जाए, बोल भैया हमारे पास रोजगार नहीं है, आ जाओ, हर कदम पे आपको पूरी हलवा सब्जी बटती हुई मिलेंगी, खाने का जुगाड़ वहां हो जाएगा। रहने का बोले हर जगह आश्रम में कहीं भी चले जाओ, बोले बाबा जी हमको थोड़ा एक रात्रि रह वहां जाओ, कोई कमी नहीं है। यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और ब्रज वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रज का तो पानी भी नशा देता है। ब्रज के तो जल में ही भक्ति का नशा है। नारद जी कह रहे देवी आप इस भूमि में हो, यहाँ भक्ति का साम्राज्य है। इस कारण से यहाँ ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए, आप थोड़ा युवा हो गई। देवी ने कहा प्रभु अब जो हो सो ठीक है, पर अब एक कृपा करो, जैसे तैसे इन बालकों को, इनकी मूर्छा को दूर करो। तो नारद जी ने उपाय करना शुरू किया। कई सारे उपाय करे, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, हवन सब कर डाले, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म खोजते खोजते पहुंचे विशालापुरी बद्रिकाश। भगवान बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राता मिले। उनसे पूछा तो उन्होंने आज्ञा दी, श्रीमद भागवतालाप शतुगीत शुकादि भी, भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है, इसका आयोजन कराओ। कहाँ कराएं? गंगा का तट। वैसे तो हर जगह कथा हो सकती है, पर कुछ भूमि अत्यधिक सुगम होती है, उच्च श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उन जगह पर हो तो कथा का और रस बढ़ जाता है। तो गंगा के तट पर आनंद घाट पर ऋषिकेश में प्रथम भागवत हुई। नारद जी पधारे, सनकादि चारों भाई वक्ता बने, और जैसे कथा विश्राम हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचती नाचती कथा प्रांगण में प्रकट हो गई। भक्ति नाच रही है, सब देख रहे हैं। सबने देखा, आहा भक्ति देवी नृत्य कर रही है। परिचय दिया, ये भक्ति है और ज्ञान वैराग इनके पुत्र हैं। भक्ति देवी ने निवेदन किया हे नारद जी से कि प्रभु इस स्थान में सबके लिए जगह बनाई गई है, वीआईपी जगह होती हैं, पास मिलते हैं, सोफे होते हैं, उन पे लिख भी दिया जाता है रिजर्वेशन। यजमान परिवार, कोई मंत्री आ रहा उनका नाम लगा दिया, कोई महाराज आ रहे उनका नाम लगा दिया। भक्ति देवी ने कहा हमारे लिए तो कोई सीट ही नहीं है, कोई कुर्सी नहीं डाली गई हमारे लिए। नारद जी ने कहा भक्ति कुर्सी पे बैठी अच्छी नहीं लगती, भक्ति सोफे पे बैठी अच्छी नहीं लगती। भक्ति कहाँ बैठी अच्छी लगती है? भक्ति का सिंहासन है भक्तों का हृदय। आप भक्तों के हृदय में जाकर के इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए, इससे उच्च कोटि का स्थान कोई नहीं होगा। निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में भक्ति तिजोरी में जैसे खजाना आदमी बिल्कुल ढक के रखता है ना, दबा के छुपा के चोरी ना हो जाए, कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। एक हमारे ब्रज में एक महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक महाराज जी कुटिया में रहते थे, छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत उनके पास सब आते थे। तो एक चोर ने सोचा, बोले बाबा जी के पास जाके इनकी कुटिया में चोरी करेंगे, सुना है बाबा जियों के पास बड़ा माल होता है, तो यहाँ जाके देखा जाए। तो आए, कुटिया बाबा गए हुए थे, खोल करके देखा अंदर एक अलमारी। बोलो माल पक्का महाराज जी ने, बाबा जी ने इसी में छुपाया होगा। सो उसका ताला तोड़ा, उसके भीतर एक और छोटी सी अलमारी थी। बोले पक्का कोहिनूर छुपाया है, जो इतने ताले तो उसको खोला, उसमें एक तिजोरी रखी थी, तिजोरी खोली, उसमें एक और तिजोरी रखी थी, उसका ताला तोड़ा, उसमें एक और डब्बा रखा था, डब्बा खोला, उसके अंदर एक और डब्बा रखा था, उसको खोला, उसमें एक छोटी सी डिबिया रखी थी। ओ चोर बोला मिल गया हीरा मिल गया, इसी में हीरा छुपाया हुआ है। जैसे डिबिया खोली तो उसमें भरा रखा था क्या? वृंदावन की रज, वृंदावन की माटी। क्यों? ब्रज वालों के लिए कोई हीरा मोती कीमती नहीं होता,
ब्रज वालों के लिए ब्रज की माटी सबसे ज्यादा कीमती है, वो किसी धन से भी ज्यादा कीमती है। तो इसलिए उसको महाराज जी चोर ने कहा, रे राम राम, आज तो हमको लगता आज हमारा एकादशी रखनी पड़ेगी, चोर को भी कुछ ना मिले तो उसकी एकादशी है। तो आज तो गए, हमारा तो पूरा दिन खराब कर दिया। तो कीमती चीज भैया छुपा के रखी जाती है, भक्ति सबसे कीमती है। कहाँ छुपा के रखता है भक्त? अपने हृदय में। और जिस हृदय में भक्ति देवी उतर आती है उसमें भगवान भी उतर आते हैं। तो नारद जी ने भक्ति देवी के संशय को दूर किया, ज्ञान में रखकर कल्याण किया। फिर गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र सुनाया गया। पाप वृत्ति होने के बाद भी भागवत जी कल्याण कर सकती हैं? बोले हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। इतिहास का सबसे बड़ा पापियों में जिसका नाम गिना जाता है वो धुंधकारी है। कौन सा ऐसा पाप जो इसने छोड़ा? मारना, पीटना, जलाना, चोरी करना, वेश्याओं के साथ रहना, सब पाप किए इसने। पर इसका कल्याण कैसे हो? कल्याण के लिए इनके भ्राता श्री गोकर्ण महाराज ने उपाय भी बहुत खोजे, पर कोई उपाय काम ना आया। अंत में एक ही उपाय किया। सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया, भागवत कथा का आयोजन करो। कथा का आयोजन हुआ। समस्त भक्त वैष्णव पधार के कथा सुनते हैं। धुंधकारी भी सुनता है 7 दिन बैठ करके, और अंत तो गत्वा भगवान के दूत इसे लेकर के अपने धाम लेकर के जाते और कथा सुन करके धुंधकारी का कल्याण होता है। तो अब इससे आशा ये है कि पहली बात तो भागवत ही इतनी कल्याणकारी है कि पापियों को पाप से हितारती, उसमें धाम में कथा और धाम में कार्तिक मास में कथा, तो एक तीर से तो ढीले ढीले काहे को बोल रहे हो? तो एक तीर से 3 निशान आप सबको प्राप्त हो रहे, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है।